जिन की बोतल, एक खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले सोने से पहले एक बार अपने कमरे की खिड़कियां जरूर देखेंगे। ये कहानी है एक मौलाना, उनकी बेटी और एक ऐसी बोतल की जिसमें कैद था एक खतरनाक जिन। और उस बोतल के टूटने के बाद जो हुआ वो पूरे गांव के लिए एक भयानक श्राप बन गया। एक छोटा सा गांव, बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे। लोग उन्हें मौलाना हबीब साहब के नाम से जानते थे। मौलाना हबीब बहुत नेक इंसान थे। वे गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को दीन की बातें सिखाते थे और लोगों के झगड़े भी सुलझाते थे। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग लोग कहते थे कि मौलाना के पास रूहानी इल्म भी है। कभी कभी लोग दूर दूर से उनके पास आते और कहते, मौलाना साहब, हमारे घर में अजीब चीजें हो रही है। मौलाना उन लोगों की मदद करते। इस वजह से पूरे इलाके में उनकी बहुत इज्जत थी। मौलाना की बेटी, मौलाना की एक ही बेटी थी, आयशा। आयशा करीब 12 साल की थी। वो बहुत प्यारी, मासूम और थोड़ी जिज्ञासु थी। उसे हमेशा नई नई बातें जानने का शौक था। वो अक्सर अपने अब्बू से पूछती, अब्बू, जिन सच में होते हैं क्या? मौलाना मुस्कुरा देते, हाँ बेटी, होते हैं, लेकिन हमें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आयशा के मन में हमेशा एक सवाल रहता, अगर जिन होते हैं तो वो दिखते कैसे होंगे? वो रहस्यमयी दिन एक शाम, सूरज ढलने वाला था, आसमान लाल हो रहा था। मौलाना गांव से बाहर किसी काम से गए थे। जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक पुरानी काली बोतल थी। बोतल बहुत अजीब थी। उस पर पुराने रहस्यमयी निशान बने हुए थे और ऐसा लगता था जैसे बोतल के अंदर काला धुआं घूम रहा हो। आयशा ने तुरंत पूछा, अब्बू, ये बोतल कहां से लाई? मौलाना का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, इस बोतल को कभी मत छूना। आयशा हैरान हो गई। क्यों? मौलाना कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि इसमें एक जिन कैद है। आयशा की आंखें डर से बड़ी हो गईं। बोतल का राज। मौलाना ने उस बोतल को घर के अंदर एक पुराने लकड़ी के संदूक में रख दिया। फिर उन्होंने उस संदूक को ताला लगा दिया। उन्होंने आयशा से कहा, अगर ये बोतल कभी टूट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें कैद जिन बहुत खतरनाक है। आयशा डर गई, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब वो अक्सर उस संदूक को देखती रहती। उसे लगता, सच में क्या उस बोतल में जिन है? अजीब आवाजें। कुछ दिन बाद रात के समय आयशा ने पहली बार कुछ अजीब सुना। वो सोने जा रही थी, तभी संदूक की दिशा से हल्की खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से लकड़ी को खरोंच रहा हो। आयशा डर गई। उसने धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। अगली सुबह उसने मौलाना को बताया। मौलाना कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुमने कुछ नहीं सुना बेटी। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तूफानी रात। कुछ दिन बाद एक रात गांव में बहुत भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवा चल रही थी। उसी रात मौलाना को पास के गांव जाना पड़ा। एक आदमी बहुत बीमार था और उसने मौलाना को बुलाया था। जाने से पहले मौलाना ने आयशा से कहा, मैं सुबह तक लौट आऊंगा और याद रखना, उस संदूक को मत खोलना। आयशा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में फिर वही सवाल था, उस बोतल में सच में क्या है? जिज्ञासा का जाल। रात गहरी होती जा रही थी। घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था। बाहर हवा खिड़कियों को हिला रही थी। आयशा बिस्तर पर लेटी थी।
लेकिन उसकी नजर बार बार उस संदूक पर जा रही थी। अचानक फिर वही आवाज आई, खर्रर खर्रर, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठी और संदूक के पास चली गई। संदूक खुलता है। आयशा ने देखा संदूक का ताला खुला हुआ था। ये कैसे? उसने फुसफुसाया। उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर वही काली बोतल रखी थी, लेकिन अब बोतल के अंदर धुआं पहले से ज्यादा तेज घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता हो। आयशा ने बोतल को हाथ में उठा लिया। उसने बोतल को ध्यान से देखा। अचानक बोतल के अंदर से एक भयानक आवाज आई, मुझे आजाद करो। आयशा डर गई। उसी समय बिजली चमकी। आयशा घबरा गई और बोतल उसके हाथ से छूट गई। जिन्न की आजादी। धड़ाम। बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। जैसे ही बोतल टूटी, उसमें से घना काला धुआं बाहर निकलने लगा। पूरा कमरा धुएं से भर गया। फिर उस धुएं के बीच से एक भयानक हंसी गूंजी, हा हा हा। धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां खड़ा था एक भयानक जिन। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसके दांत लंबे और नुकीले थे। उसका शरीर काले धुएं से बना था। वो था जाहिर एक खतरनाक जिन। जिन की हंसी। जिन ने आयशा को देखा, फिर जोर से हंसा। छोटी इंसान, तूने मुझे आजाद किया है। आयशा कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। जिन ने कहा, माफी? मैं सैकड़ों साल से इस बोतल में कैद था। अब मैं इस दुनिया को तबाह करूंगा। मौलाना की वापसी। उसी समय मौलाना गांव लौट रहे थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर के ऊपर काला धुआं मंडरा रहा है। उनका दिल डूब गया। या अल्लाह! वो दौड़ते हुए घर के अंदर गए और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनका खून जम गया। आखिरी मुकाबला। कमरे के बीच में खड़ा था वो जिन और जमीन पर बैठी कांप रही थी आयशा। मौलाना चिल्लाए, जाहिर, वापस अपनी कैद में चला जा। जिन हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। मौलाना ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। कमरा कांपने लगा। जिन दर्द से चीखने लगा, लेकिन अचानक वो और भी बड़ा हो गया। खौफनाक अंत। जिन ने अपना हाथ उठाया। तेज तूफान उठा। घर की दीवारें हिलने लगी। फिर अचानक पूरा घर काले धुएं में डूब गया। गांव वालों ने दूर से देखा। मौलाना का घर अचानक गायब हो गया। जब लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ खाली जमीन थी। ना घर, ना मौलाना, ना आयशा। बस जमीन पर पड़ा था टूटी हुई काली बोतल का एक टुकड़ा, और उस टुकड़े से अभी भी काला धुआं निकल रहा था। आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात के समय कभी कभी उस जगह से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, और अंधेरे में कभी कभी दो लाल आंखें चमकती दिखाई देती है, क्योंकि जाहिर जिन अभी भी आजाद है और वो इंतजार कर रहा है किसी और इंसान की गलती का।